वेलकम फ्रेंड्स, ये शीत युद्ध का दूसरा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में हमने ओवरऑल शीत युद्ध के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था कि शीत युद्ध क्या है। आज हम उसी के एक टॉपिक गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे बात करेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये माना जाता है, और भी कई वेरियस एग्ज़ाम में इसके बारे में कई क्वेश्चन आ चुके हैं। आज हम उसी क्वेश्चन पे और कुछ क्या है गुट निरपेक्ष, क्या है भारत की विदेश नीति, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे गुट निरपेक्ष क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई हैं, और दोनों ही महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा जो शीत युद्ध का दौर बनी, यह शीत युद्ध का चरम बिंदु भी जिसमें कहा गया शीत युद्ध हुआ। इसमें विश्व दो गुटों में विभाजित हो रहा था। ऐसे में भारत जैसे देश और जो नव स्वतंत्र हुए हैं 1945 के औपनिवेशिक काल के पश्चात एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो नव स्वतंत्र देश हैं, उनके समक्ष भी ये विकल्प था कि वो किस गुट में शामिल हों। पर उन्होंने एक तीसरा विकल्प का रास्ता चुना, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जिसे भारत की शुरुआत की मदद से इसकी शुरुआत हुई, और जिसकी शुरुआत 1955 में वांगडुंग सम्मेलन से इसकी गठन या पहल की जा सकती है, या कहा गया है कि 1955 में इसकी पहल की गई, और 1961 में इन 1961 यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसकी पहली मीटिंग हुई। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सदस्य देश हैं इसमें 5, जैसे कि 1955 में वांगडुंग सम्मेलन की गठन की पहल मानी जाती है। उसके पश्चात ये वह देश हैं जो इसके संस्थापक सदस्य देश माने जाते हैं। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्राज टीटो, इंडोनेशिया के सुकरानो, घाना के वामे नक्रुमा, ये 5 सदस्य देश इसके संस्थापक सदस्य देश माने जाते हैं। इसकी पहली मीटिंग जो बेलग्रेड में मानी जाती है, जो यूगोस्लोवाकिया की राजधानी है, 1961 में, और इसमें 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। 1961 से लेकर 2019 तक अब तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 18 सम्मेलनों में जो 18 सम्मेलन हुआ है, जो हम देखते हैं 18 सम्मेलन 2019 में हुआ है। 2019 में इसके भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी बैठक न करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की, या उसकी पहल उसमें सदस्य में भाग लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो शीत युद्ध के प्रसार को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। इसने इन दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी और अपने उद्देश्य साधे, क्योंकि इनको पता था कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिलती है और आज़ादी बड़ी लड़के मिली है, और उसको कोई भी सदस्य देश खोना नहीं चाहता है। इसलिए उन्होंने दोनों गुटों से अलग अलग रहने का विकल्प चुना, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कह रहे हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं या उद्देश्य क्या रहे हैं। उद्देश्यों पर इसकी चर्चा करते हैं कि क्या उद्देश्य रहे जिसके लिए बनाया गया या क्या रहा। 5 संस्थापक सदस्य देशों ने, जिनका प्रसार था कि शीत युद्ध के प्रसार को रोकना है और आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका प्रसार हो रहा है शीत युद्ध का, उसको रोकना है। आइए इसके प्रसार की चर्चा कर लेते हैं कि प्रसार में क्या क्या रहा है। बात कर लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों की, कि उद्देश्य क्या रहे हैं। उद्देश्यों में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना है, नस्लीय भेदभाव और रंग भेद का अंत, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करनी है, पूर्ण निशस्त्रीकरण और परमाणु शस्त्र का घोर विरोध, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व सहयोग तथा मानव अधिकार को लागू करवाना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, सभी देशों की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता का सम्मान करना है। ये वह उद्देश्य हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने उठाए, और इन्होंने उन सभी देशों के आज़ादी के भी प्रयास किए जो कर सकते थे।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत हद तक शीत युद्ध के प्रसार को रोकने में कामयाब रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या कह सकते हैं कि इसी के चलते विश्व का 2 ध्रुवों में बंटना और शीत युद्ध का जो प्रसार है उसको रोकने में काफ़ी हद तक गुटनिरपेक्ष देशों की भागीदारी रही है। ये शीत युद्ध का दूसरा टॉपिक है हमारा। शीत युद्ध के ओवरव्यू हमने फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको पूरा ध्यान से पढ़ें और पूरा देखें। आपको अगर शीत युद्ध जानना है तो आप पहला पार्ट ज़रूर देखें। शीत युद्ध का विस्तार से हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जो पार्ट हैं उसमें पार्ट्स में लेकर आएंगे। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।